जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ना आपको इतना भ्रमित किया गया था, इतना कंफ्यूज किया गया था जिससे कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। हर प्रकार की वो तंत्र या हर प्रकार का ब्लैक मैजिक आपके तरफ किया गया है, अलग अलग स्थान से, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से। अब क्योंकि आपको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं गुरुदेव जी की कृपा है। तो कोई ऐसे लोग हैं जो अपने धन को जैसे पकड़ के रखना चाहते हैं, आपके धन को चाहते हैं कि आपका धन अननेसेसरी में खर्च हो, जबकि इनके साथ वो चीज़ें हो रही है। तो ये अपने, जो किसी ने कमेंट किया था कि कोई अपना कर्म हमारे ऊपर डाले उसे हम कैसे रोकें, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सबके अलग अलग कर्मा होते हैं, है ना। दूसरा, पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, अपने कर्म को नेक रखिए, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा, आज नहीं तो कल, है ना। हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। हमें कभी भी किसी के लिए अपने मन में कभी भी अपने मन को मैला मत कीजिए, भाव हमेशा सच्चे रखिए। आपको इसीलिए मैसेज मिलता है क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। इसीलिए आपको मैसेज मिलता है, जब आपके तरफ कोई कुछ करने वाला रहता है आपको तुरंत मैसेज मिलता है, जिससे कि आप अवेयर हो जाते हैं और आप उन चीज़ों से बच जाते हैं। ये परमात्मा जी की कृपा है। आप कितनी बड़ी कृपा है, आप इसे चिंतन कीजिए, सोचिए, ठीक है। किसी ने आपके तरफ रिसेंटली आपके थ्रोट चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन किया। रिसेंटली इस रीडिंग को आप देखेंगे, उसके कुछ समय पहले, 20 घंटे पहले, 20 दिन के अंतराल में आपके थ्रोट चक्र, आपके गले में आपको थोड़ा सा ऐसा जैसे दर्द, है ना, गले के आसपास आपको दर्द होना, या किसी प्रकार से थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम होना, किसी प्रकार से सर दर्द होना, इस तरीके की चीज़ें हुई हो। ये जो फीमेल है ना, ये इवनिंग के समय में कुछ ऐसे निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती है, ठीक है। ये इवनिंग के समय में आपके लिए कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती है और किसी स्पिरिचुअल प्लेस के आसपास ये घूमती है, ठीक है। मतलब या तो ये स्पिरिचुअल प्लेस के आसपास रहती है या ये स्पिरिचुअल प्लेस के आसपास जाती है और आपके लिए भर भर के निगेटिव बद्दुआ देती है। कोई ऐसी फीमेल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो, अच्छा, इसने जैसे ही आपके किसी लव्ड वन के तरफ ये चीज़ें की ना, वैसे ही बैकफायर हुआ है। तो जो आपके साथ ये कर रही थी, इसके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो गया है, इसको बोलने में गले में दर्द हो रहा हो, इसके सर में दर्द हो रहा हो, इस तरीके की ऊर्जा है। और जिसके तरफ इसने कुछ ऐसी चीज़ें की आपके लव्ड वन के तरफ, उनका जो थर्ड आई चक्र है उसे अभी इस वक्त में रिसेंटली हील्ड किया जा रहा है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी के द्वारा। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माँ काली माता जी की कृपा है कि जो कुछ भी ये कह रही है, जो कुछ भी ये कर रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, मेल या फीमेल, पर यहाँ पर फीमेल बिल्कुल है जो आपके लिए बद्दुआ करते रहती है, जो आपके लिए बुरी बातें करते रहती है। इसीलिए इसके साथ वही चीज़ें हो रहा है पिछले कई महीने से, ठीक है। ख़ास तौर पर ना ये आपके अबंडेंस से, आपके ब्यूटी से, आपके लक से बिल्कुल भी नाखुश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाखुश है। ये जो फीमेल है वो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें। आपका स्ट्रेंथ देखकर इसको जैसे ना क्रोध भी आता है, और आपकी स्ट्रेंथ को कैसे रोके, आपको आगे बढ़ने से कैसे रोके, आपके पर्सनल लाइफ में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे रोके, कैसे आपके बारे में ये निगेटिव बातें स्प्रेड करें, और कैसे ये आपके धन की जो आवक है उसे रोके। इस तरीके की चीज़ें सोचती है ये रात भर, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें सोचती हैं। रिसेंटली इसने कोई योजना बनाया है, ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये आपसे मिलने आने के बारे में सोच रही है, और आपके घर में या तो ये कुछ छोड़ने वाली है अनजाने में जानबूझ के, या आपको ये कुछ गिफ्ट देने वाली है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। बहुत प्रेम दिखाना चाहती है ये आपको, ठीक है। इसके तरफ से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये दिखाना चाहती है, कुछ गिफ्ट ये आपको देना चाहती है। और उसमें इसने किसी तांत्रिक से, किसी प्रकार के किसी ऐसे व्यक्ति से जो भूत पिशाच का कोई उतारा वगैरह करते हैं, वो उतारा करके वो आपको उस गिफ्ट को देना चाहती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी है।
देखिए आप ब्यूटीफुल है इनर एंड आउटर, लेकिन ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब ये भी इसके अंदर की जो निगेटिविटी है इस वजह से इसके पर्सनालिटी में थोड़ा सा निगेटिव फील होता है। लेकिन पहले जब ये ऐसा नहीं करती थी तो ये भी, इसके भी मतलब फेस में वो ग्लो था। अभी इसका ग्लो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप आंतरिक रूप से खूबसूरत हैं तो आप बाहरी रूप से भी खूबसूरत नज़र आएंगे। और आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं जिस चक्र की बात करती हूँ वही चक्र यहाँ पर जो है नज़र आता है और वही चीज़ें यहाँ पर होती है। इतना प्रोटेक्शन, इतना सब, तो आप सोचिए कि आपको भ्रमित करना इस फीमेल के लिए, आपके पर्सन को, आपके फैमिली मेम्बर को भ्रमित करना इस व्यक्ति के लिए कितना आसान रहा होगा जब आपको भ्रमित कर सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो रहे हैं। तो आपके लाइफ में अबंडेंस है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ ऐसा बड़ा अमाउंट जिसे इस फीमेल ने अपनी जेलसी की वजह से रोक दिया था या किसी प्रकार की कोई निगेटिव ऊर्जा से रुकवा दिया था, वो चीज़ें आपके तरफ आ रही, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप, जब भी आपके फैमिली में या जब भी आपके बारे में पीठ पीछे कुछ बातें होती है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डिफेंस करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में कहते हैं कि इसने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है तब ये इस मुकाम तक पहुंची है या पहुंचा है। ये बिल्कुल कोई है जो आपको डिफेंस करते हैं। बातों से ही सही आपके पीछे ये सारी चीज़ें हो रही है। ये जो फीमेल है ना, बहुत कर्कश, बहुत मीठा बाहर दिखाती है लेकिन अंदर बहुत कर्कश, बहुत जेलसी रखती है ये आपके लिए। 7 नंबर इसका हो सकता है, बिल्कुल। देखिए ये जो है ना आपके कनेक्शन से भी बहुत जेलस है, आपके किसी भी कनेक्शन से, जिस कनेक्शन से आपका अच्छा बनता हो, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, हर व्यक्ति से ये जेलस रखती है, हर व्यक्ति से ये जेलसी करती है। मुझे यहाँ पर 2 फीमेल तो नज़र आ रही हैं। 2 फीमेल ऐसी हैं जो, जिसने आपके किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर ऐसे कन्फ्यूज़न स्पेल भी करवाया है। और यहाँ पर एक फ़ीमेल ऐसी है जिसने आपको हमेशा ही नीड में रखने की कोशिश की है, लेकिन आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं जो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही वो फीमेल है जो आपके लिए बद्दुआ करती है। इसके साथ 2 फीमेल और हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेल पर्सनालिटी भी है, लेकिन मेल व्यक्ति को ज़्यादा, ये व्यक्ति ना इन लोगों को भड़काता है, सिर्फ इतना ही कार्य है इसका। बाकी जो कार्य है ये फीमेल ही करती है। मतलब ये जो मेल है ना, ये इस तरीके से, अगर ये आगे बढ़ गई, अगर ये आगे बढ़ गया तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, इस तरीके की बातें ये जो मेल है वो करते हैं। और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेल है ये। आपके घर की ऊर्जा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, इसलिए ये उस प्रोटेक्शन को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर में ये भेजने की कोशिश, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं आ पाएंगे तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने के बारे में सोच रहे हैं जो कहीं पर कुछ चीज़ें रख दे, ठीक है, जिस पर आप भरोसा करते हो और आपको पता भी ना चले। पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा इस बार नहीं होगा। 2 नंबर, ठीक है। आपका चंद्रमा हो सकता है कि पहले जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई थी, पहले भी उस वक्त में आपका चंद्रमा जो है, जो ग्रह है कुंडली में, वो अनुकूल नहीं था, लेकिन अभी आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनुकूल है। देखिए, आप चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए आपको जो वाटर है, जैसे टैप के नल का जो पानी है वो बहते नहीं रहने देना है। अगर आपके घर में किसी प्रकार का ऐसा नल है तो उसे तुरंत बनवा लीजिए। और वाटर हीलिंग आपको मेडिटेशन मिल जाएगा, यूट्यूब पर आप कर सकते हैं। पूर्णिमा को आप रेमेडी कर सकते हैं, बाकी पर्सनल रीडिंग में आपको मिल जाएगा बाकी रेमेडी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसकी जो भी छल है, जो भी तांत्रिक क्रिया, जो भी तंत्र क्रिया ये करवाते आई है, अब यहाँ पर आपके इंट्यूशन बढ़ने से, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने से ये चीज़ें इसी के तरफ या इसके अपने किसी लव्ड वन के तरफ बैकफायर हो रहा है। जो भी ये आपके तरफ करती है, करवाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से कर रही है, दूसरे को पता, क्योंकि ये जाती ऐसा है कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, ठीक है, इस तरीके की बातें करती है ये। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों को डाउट है इसके ऊपर। और जो मेल है जो इसको हर एक चीज़ बताते आ रहे हैं, उस मेल को तो सब पता है
ये मेल आपके घर का कोई एल्डर व्यक्ति भी हो सकता है, जिसको सब कुछ पता है लेकिन जानकर भी अनजान है, क्योंकि यही तो वो है जो इन फीमेल को आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं कि आपके बारे, देखो वो उसने अभी अचीवमेंट किया, देखो उसने कुछ गोल्ड लिया, देखो उसने कुछ घर लिया, देखो उसने अपने बच्चे को यहाँ भेज दिया। मतलब जितना हो सके आपके फैमिली के बारे में ऐसी बातें करके जेलेसी को भड़का देना, ठीक है। इस मेल को ये पता है कि ये जो फीमेल है आपसे इस तरीके से जेलेसी करती है, तो उन चीज़ों को ये भड़का देते हैं। ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये आपके कुछ पुराने सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल में से कुछ ऐसे फीमेल हैं जो आपकी प्रोग्रेस देखकर मन ही मन एकदम कूद रही है, ठीक है, जलन के मारे, जैसे कि इनके रातों की नींद उड़ गई है कि द हाई प्रिस्टेस, इतना इंट्यूशन इस व्यक्ति के अंदर, इतनी ब्यूटी, कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं आपको, तो इतना ब्यूटीफुल ये कैसे हो गई। पहले भी आप ब्यूटीफुल थे, लेकिन जैसे वही होता है ना कि लोगों के नज़रों में वो चीज़ें होती है, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप सफल होते हैं, जब आप आंतरिक रूप से प्योर होते हैं, है ना, जब आप आंतरिक रूप से किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव थॉट करते हैं, तो वो चीज़ें आपके फेस पर नज़र आती है। तो आपके फेस पर अभी बहुत ज़्यादा ग्लो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आप जब सिंपल भी रहते हैं तो भी आपके चेहरे पर वो एक खूबसूरती नज़र आती है। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों ने पहले आपको ऐसे किया हो, जैसे कि कहा जाता है ना कि ये कुछ रिप्लाई करे, हमें ये कुछ रिप्लाई करे और उसके बाद फिर हम इनसे किसी प्रकार का कलेश करें, बहस करें, लेकिन अब आप एकदम शांत हो गए हैं, आप मुस्कुरा कर साइड हट जाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। बहुत जल्द एक बिग अमाउंट में यहाँ पर किसी के लिए देख रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आपको कुछ अमाउंट, कुछ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, कुछ बड़ा अमाउंट आपका जो रुका हुआ था या आपने सोचा नहीं था, परमात्मा जी की कृपा से वो आपके तरफ यहाँ पर भेज दिया गया है। डिवाइन जी की ब्लेसिंग है ये, ठीक है। ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, अचानक आएगा ये। गेन ट्रू नॉलेज, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आपको गेन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है रेस्पेक्ट योर टीचर, बी ग्रेटफुल। देखिए कोई भी स्थिति, कभी कभी क्या होता है, मैंने पहले ही भ्रम से शुरुआत किया था, तो यदि आपके मन में या आपके आसपास के किसी व्यक्ति के मन में यदि भ्रम आ जाता है, क्योंकि इल्यूजन वाली ऊर्जा रहती है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इस व्यक्ति ने वैसा किया। अगर कुछ किया भी है ना, तो भी क्योंकि आपने उनसे कुछ सीखा है, तो जो ज्ञान प्रदान करते हैं आपको, है ना, तो उनका रेस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। भले ही आप आज उनसे दूर हैं, लेकिन कुछ ज्ञान तो, चाहे वो ज्ञान किसी भी प्रकार से हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक अध्याय में आपको कुछ अच्छे ही अनुभव मिले, है ना। कुछ अध्याय आपके लिए, जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ अध्याय आपको, बुरे अध्याय आपको लग सकते हैं कि जीवन में कुछ बुरे अध्याय आ सकते हैं, लेकिन उसी को सीख कर ही आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को कभी भी मत भूलिएगा और उनके प्रति हमेशा, भले ही आप उनसे दूर हैं, लेकिन रेस्पेक्ट बना के रखिएगा। दूसरा, आपके लाइफ में कोई टीचर आ रहे हैं जिनसे आपको कुछ सीखना है, ट्रू नॉलेज आपको मिलेगा और गहरा डीप नॉलेज आपको मिलने वाला है सोल लेवल पर, ठीक है। ये आपके स्पिरिचुअल यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो लोगों को इंकरेज करते हैं, जो आप परमात्मा जी में भरोसा करते हैं, जो आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है, उनकी कृपा से ही आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। देखिए आप जब कुछ आपको ड्रीम आपको आता है या कभी भी आपको लगता है कि ये ड्रीम आपको याद है, तो उसे आप नोट डाउन कीजिए। कुछ कोर्स आपके सामने में आते हैं और कुछ आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए नहीं, तो उसको आप लिखिए और लगातार 1 वीक तक उसे आप रात के समय में, सोने के समय में, जब आप जिस भी स्वरूप में आप मानते हैं, परमात्मा जी को स्मरण करके 11 टाइम चैंट करके, और फिर आप सो जाइए और आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे किसी वीडियो के थ्रू, ड्रीम के थ्रू या किसी किताब के थ्रू।
तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पिरिचुअल यात्रा में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए।